दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी स्टार्टिंग देख के आप समझ गए होंगे कि आज व्लॉग जो है वो थोड़ा सा हट गया है। काफ़ी टाइम से सभी की शिकायतें आ रही थी कि आप सिर्फ खाना बनाते हो, झाड़ू पोछा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, कुछ अलग कुछ यूनिक सा दिखाइए। तो इस यूनिक चीज़ को बनाने में मुझे कम से कम हफ्ता लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं जी, मेहनत ज़रूर लगी है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इसके रिजल्ट से। तो आज मैं बना रही हूँ जो चाक मिट्टी होती है ना उससे, और क्या बोलते हैं पेंट वगैरह से करके एक मैं जो वॉल डेकोर के लिए आइटम होता है, वॉल हैंगिंग पीस बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए लिया है एक जो क्या बोलते हैं इसका प्लाई का टुकड़ा है मेरे पास। लेकिन अगर आपके पास प्लाई नहीं है तो जो आप ये आते हैं ना जिनमें हम सामान मंगवाते हैं पार्सल से, वो जो गत्ते आते हैं उनका भी आप टुकड़ा ले सकते हैं, बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसके ऊपर किया है वाइट कलर, और जब तक ये सूखता है तो मैं यहाँ पे बना लूँगी कोन। कोन मुझे इसलिए बनाने हैं क्योंकि मुझे मिट्टी का जो है चाक मिट्टी उसका काम करना है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं पहले कोन बना लूँगी, उसके बाद जो है मैं चाक मिट्टी का घोल तैयार करूँगी। और मैं आपको बता दूँ ये सारी काम जो आज मैं बना रही हूँ ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए मेरे से गलतियाँ भी बहुत हुई हैं, मैं छिपाऊंगी नहीं, काफ़ी मैंने गलतियाँ की हैं। सबसे पहली बात तो इस मिट्टी का काम हमें स्टार्टिंग में नहीं है, तो स्टार्टिंग में ही कोन बना के मत रखिए। जो गलती मैंने की वो मैं आपको बता रही हूँ, आप मत कीजिएगा। दूसरी बात, जब भी हम चाक मिट्टी, या आप चाक मिट्टी की जगह क्या बोलते हैं उसको, जो पुट्टी आती है वो, या जो पुट्टी भी नहीं है आपके पास, चाक मिट्टी भी नहीं है घर में, पाउडर तो होता ही है ना जो बच्चों को लगाते हैं बड़ों को, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे कि मैंने जो चाक मिट्टी ली है उसको हमें घोलना था सिर्फ फेविकोल में, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया, तो उस पानी की वजह से मुझे आगे बहुत दिक्कत आई इसको बनाने में। तो आप प्लीज़ पानी मत ऐड कीजिएगा, सिर्फ फेविकोल और जो बोलते हैं चाक मिट्टी या बोल पुट्टी जो भी है आपके पास, सफ़ेद चुन्ना या कुछ भी, तो उसका आप इस्तेमाल करें, और सिर्फ इसका फेविकोल का। तो यहाँ पे मैंने बना के रख ली हैं। तीसरी मेरी गलती यह है कि इनको कोन को अगर आप पानी मिक्स कर रहे हैं तो कोन में भर के मत रखिएगा इस मिट्टी को, चाक मिट्टी को, क्ले मिट्टी को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पानी है वो छूटना शुरू हो जाता है अगर हम रख रहे हैं उनको। तो आप उसको बर्तन में ही रखिए जिसमें आप घोल रहे हैं, ढक के रखिए, जिससे कि अगर पानी निकले भी तो वो उसमें वापस से मिक्स हो जाए, लेकिन कोन में भर के रखेंगे तो वो निकल जाएगा। तो देखिए हमारा जो प्लाई बोर्ड है वो सूख गया है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ निशान। साइडों में मैंने जो है दो दो, जो ये स्केल है इसके हिसाब से 2-2 इंच के लगभग मैंने कॉर्नर छोड़ दिए हैं, और उन निशानों को लगा के मैं जोड़ लूँगी। तो इस चीज़ को शायद मैं इतने अच्छे से समझा ना पाऊँ, अगर आप देख के समझ पा रहे हैं तो मैंने तीनों चारों साइड इक्वल सा जगह छोड़ते हुए जो बीच का हमारा सेंटर पार्ट बना है, मतलब जो किनारों को छोड़ के, तो उसका हम सेंटर बना लेंगे चारों साइड से। तो यहाँ पे देखिए मैं बीच वाला जो पार्ट है उसका सेंटर पार्ट बना लूँगी और वहीं पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये निशान हमने लगाए हैं इनको हमें आपस में मिलाना है, और सेम गैप छोड़ते हुए बीच में डिजाइनिंग कर लेनी है। डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कोई भी कर लीजिए, मुझे जो इजी लगा वो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से डिजाइन मैं बना रही हूँ आप सेम वैसे ही बनाएं, आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगता है आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखी जो बीच वाला पोर्शन हमने जो क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बनाया है, उसमें मैं बीच जो है इक्वल पोर्शन ले लेके जो है छोटे छोटे से स्क्वायर बना रही हूँ, ब्लॉक्स बना रही हूँ आप कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे साइडों में जितना भी है मैंने यहाँ पे सिर्फ साइज का ध्यान रखा है कि जितनी भी मैं लाइनें खींच रही हूँ उन सब में सेम गैप हो और वो सेम साइज की हो। इससे क्या होता है कि हमारा जो डिजाइन है वो परफेक्ट बन के आता है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर निकले हैं उनमें मैं बना रही हूँ सर्कल बनाए हैं मैंने, हाफ सर्कल, और इन सर्कल को भी मुझे अंदर की साइड एक सर्कल मतलब डबल करना है, जिससे कि इसके बीच में मैं जो भी डिजाइनिंग करूँ वो हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल बना लिया है मैंने 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए। मैं आपसे जैसे कह रही हूँ डिजाइनिंग आप बिल्कुल अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बना रही हूँ वैसा ही आप बनाएं। और सबसे कमाल की बात मैं आपको बताऊं, ये जो भी मैं बना रही हूँ इसका जो भी
ही सामान है, आपको मोस्टली घर पर ही मिल जाएगा। हाँ, ये है कि अगर आपको चाक मिट्टी वगैरह लेनी है तो वो शायद आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी, लेकिन बच्चों के क्राफ्ट वगैरह के जो है कलर वगैरह वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज कलर, ऑरेंज में थोड़ा सा रेड मैंने मिक्स किया है जिससे कि थोड़ा सा डार्क हो जाए। कलर भी आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कलर का इस्तेमाल करूँगी, ऑरेंज और ब्लैक कलर का। तो देखिए ये जो ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं इनमें मैंने एक एक को छोड़ के कलर कर रही हूँ। तो सेम इसी तरीके से आप भी कलर कर सकते हैं। मैंने सारे जो ब्लॉक्स हैं उनमें कलर कर लिया है। तो जैसे कि मैं सिर्फ 2 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो देखिए जहाँ मतलब मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ का पोर्शन है, जहाँ मुझे कलर सूट लग रहा है वहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो ये जो मैंने हाफ सर्कल बनाया है इसके अंदर की साइड और जो बाहर किनारे हैं वहाँ पे भी मैं ऑरेंज कलर कर दूंगी, और बाकी जितना भी मेरा अब पोर्शन बच जाएगा ऑरेंज कलर करने के बाद वहाँ पे मैं करूँगी ब्लैक कलर। और जैसा कि मैंने बताया कि चॉइस आपकी है, कलर की चॉइसेज आपकी है, डिजाइन की चॉइसेज आपकी है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक जो आइडिया आप कह सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक आइडिया आपको दिया है। बाकी मेरा भी फर्स्ट टाइम था ये सब करने का। कलरिंग तक तो सही था, लेकिन जहाँ क्ले का काम था वहाँ पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है करने में। तो देखिए यहाँ पे है, अब ये मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ जितने भी कॉर्नर बच गए हैं। और थोड़ा थोड़ा सा काम मैंने इसमें रोज ही किया है, तब कहीं जाके ये हफ्ते भर में पूरी हुई है। काफ़ी लंबी इसमें प्रोसेसिंग हो गई है। और दूसरा पीस काफ़ी बड़ा था, अगर हम छोटा पीस लेते तो शायद ही जल्दी पूरा हो सकता था, लेकिन पीस भी काफ़ी बड़ा था मेरा, तो उस वजह से भी इसको पूरा करने में टाइम लग गया। तो देखिए जितने भी अब सेंटर के ब्लॉक्स बचे हैं उनमें मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ, और साइडों में मतलब फिलहाल जितना भी पोर्शन वाइट आपको नज़र आ रहा है उस सारे में मैं ब्लैक कलर कर दूंगी। और इधर देखिए रूही पीयू भी कोई सी मेरे साथ लगी हुई है कलर करने में। तो देखिए अब यहाँ पे मैं जो ब्लैक कलर है वो सारे में कर लूँगी जितना भी मेरा वाइट पोर्शन बचा हुआ है। वो इतना भी रखिए, किसी और चीज़ से भी आप इसको चाहे तो डेकोरेट कर सकते हैं। अब कहीं जाके 3 या 4 दिन बाद जाके जो इस क्ले का हुआ है काम, तो यहाँ पे मुझे बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि एक तो इसने पानी छोड़ दिया, दूसरा क्या हुआ कि इसमें पानी मिक्स हो रखा था। तो जब क्ले सूखी तो पानी सूख गया, और उसकी वजह से जो क्ले है सूखने के बाद वो टूटती रही, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि क्ले जो है, ये चाक मिट्टी है या टेल्कम पाउडर है आपके पास या चूना है, कुछ भी है आप जो आपके पास अफोर्ड हो सकता है, उसको सिर्फ आप फेविकोल में कीजिए। या फिर ऐसा कीजिए कि जैसे मैं ये लाइनें खींच रही हूँ, अगर आप पानी में भी इनको घोल रहे हैं तो पानी और मतलब फेविकोल में इसको आप मिक्स कर रहे हैं, तो नीचे की साइड फेविकोल लगा लीजिए जहाँ जहाँ पे भी आपको काम करना है। तो ये जो मिट्टी है ये चिपकती जाएगी, जो भी हम लाइनें खींच रहे हैं या जो भी डिजाइनिंग बना रहे हैं। या फिर इसकी जगह आप पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन लाइनिंग को करने में। क्ले का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए किया है जिससे कि जो 3D का एक लुक्स आए, उभरा हुआ नज़र आएगा, तो वो लुक जो है और अच्छा लगेगा। हालांकि यहाँ पे अगर हम पेंट करते हैं तो उसके बाद भी मैं मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैं लाइनिंग खींच रही हूँ। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मेरे पास चाक मिट्टी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चाक मिट्टी मत लीजिए। हो सके तो वॉल पुट्टी या जो वाइट कलर की पुट्टी आती है या वाइट कलर की मिट्टी आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे आप जो है बाद में कलरिंग करने से बच जाएंगे। अगर यहाँ पे वाइट कलर की पुट्टी मेरे पास होती तो मुझे बाद में इस पर वाइट कलर नहीं करना पड़ता, मेरा काम बहुत सारा बच जाता।
लेकिन जी क्या करें, मुझे नहीं था आइडिया, मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। तो देखिए अब यहाँ पे हमें करना है मिरर का काम। तो फिलहाल तो जो हमने बनाया है इसमें हम मतलब ब्रशिंग से कलर से डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ मिरर वर्क। तो जो छोटे साइज के शीशे आते हैं, मिरर आते हैं कट वर्क में, वो ले सकते हैं। बाकी जो मुझे लोकल मार्केट में अफोर्ड हुए वही मैंने लिए हैं, ज़्यादा महंगे ये नहीं आते। कुछ मेरे पास पड़े ही थे, जैसा मैं रखती हूँ सामान बच्चों के लिए उनके क्राफ्ट वगैरह में, तो वो मेरे पास थे। और देखिए जहाँ जहाँ मैं मिरर लगाती जा रही हूँ वहाँ वहाँ पे अलग ही लुक आ रहा है। और यहाँ पे मैंने ये स्पेस इसलिए छोड़ा है ताकि आपको समझ आ जाए कि जहाँ पे हमने मिरर लगाया है वहाँ का ग्रेस अलग है, और जहाँ हमने मिरर नहीं लगाए हैं वहाँ का ग्रेस अलग है। तो ये साइडों में जो लाइनें हैं वहाँ पर ये जो बर्फी शेप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड शेप या बर्फी शेप कुछ बोलते हैं इस मिरर को। तो यहाँ पे जो है ये मैंने लगाए हैं, ये जो चारों साइड है जहाँ लगा रही हूँ मैं, वहाँ पे मैं सारे में को यही वाले शीशे लगाऊंगी। बाकी अगर आपके पास कोई और स्टोन है या आप मतलब कुछ और पेंटिंग वगैरह में डिजाइनिंग करना चाहते हैं ब्रशिंग से, तो वो कंप्लीट चॉइस आपकी है, आप वो भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी मैंने काफ़ी सारे ऐसे DIY या होम डेकोर आइटम सोच रखे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और भगवान की दुआ है कि अब मैंने शुरू किया है काम। तो वहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे ये था कि जैसे पूरी दीवारों पे टाइलें लगी हुई थी, तो मैं कोई भी आर्ट पीस वहाँ लगाती थी तो वो टाइलों में नज़र नहीं आता था। तो इस वजह से भी मैंने उधर जो है क्राफ्ट का काम कोई भी नहीं किया है ज़्यादा। एक मैंने घड़ी डेकोरेट की थी, लेकिन वहाँ पे जो फ्लावर वाली जो दीवार थी उसमें वो नज़र नहीं आई इतनी अच्छी तरह से। लेकिन अभी जो है यहाँ की दीवारें प्लेन हैं, और उन पे जो भी मैं चीज़ लगाऊंगी या दिखाऊंगी डेकोर करूंगी तो वो उन पे क्लियर नज़र आएगी। तो इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने सोची है, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम इनको बनाने में ज़रूर लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो जी देखिए जो ये हाफ सर्कल है, यहाँ पे मैंने जो मिरर है वो थोड़े से बड़े साइज के लगाए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं इनमें जो मिरर लगे हुए हैं उनको मैं जो है चाक मिट्टी से ही सर्कल सर्कल कर रही हूँ। और देखिए आप अगर देख भी पा रहे होंगे तो ये जो चाक मिट्टी है अभी तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये सूखती जाएगी ये टूटती रही, कई जगह से टूटी, और बाद में जैसे मैंने इससे कौन से काम किया ना चाक मिट्टी से, तो मैं उनको जोड़ती भी रही। मैंने कहा जहाँ पे जगह सी रह गई है तो वहाँ पे मैं लगा दूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप चाक मिट्टी का काम करें तो उसको जो है फेविकोल में ही सिर्फ घोलें, और इत घोल को इतना लूज रखें जिससे कि आपको कोन को दबाने में जोर ना पड़े। टाइट मत रखिएगा, नहीं तो कोन में से निकलते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मेहंदी का घोल होता है ना, हल्का सा लूज सा, इस तरीके का घोल आपको तैयार करना है। तो देखिए बस यहाँ पे हमारा जो है ज़्यादातर जो काम है वो पूरा हो गया है कोन मेहंदी का, सॉरी मेहंदी का नहीं, उसका मिट्टी का। तो अब जो है जो हाफ सर्कल है उसके ऊपर की साइड थोड़ी सी जो मतलब कोन है उसको मैंने थोड़ा सा बारीक काटा है जिससे कि जो डिजाइनिंग है वो बारीक हो। यहाँ पे भी आप अपनी पसंद की कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये घूम घूम से बना रही हूँ। और मैं सही में बताऊँ जो मेहंदी का काम मैं करती हूँ, कीप मेहंदी लगाती हूँ कीप चलाने में, तो उसकी मुझे बड़ी हेल्प मिली है यहाँ पे काम करने में। तो इसमें भी मतलब बहुत ईजी हुआ मेरे लिए इस कीप को चलाना या थोड़ा सा काम करना बारीक बारीक भी। तो जो चारों कोने हैं हाफ सर्कल के ऊपर के वो मैंने कर लिए हैं। और जैसा कि मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई इसको क्ले को लगाने में, और वो टूटती रही सूखती रही तो वो टूटती रही, तो इसी वजह से जो आउटर साइड है वहाँ पे मैं लंबी लंबी लाइनें लगा रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने पहले फेविकोल लगा लिया है, उसके बाद मैंने जो ये क्ले है उसका मैंने काम किया है जिससे कि वो आगे ना टूटे या चिपकी रहे, क्योंकि कई बार ये सूख जाती है तो ये गिरने लगती है नीचे। तो देखिए चारों साइडों में जो है मैंने लंबी लंबी सी लाइनें खींच दी है। और मैं सही में बताऊँ एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सिरदर्दी मोल ले ली है, क्योंकि बहुत इसमें टाइम लग गया इस क्राफ्ट को मुझे पूरा करने में। लेकिन आप देखेंगे कि जो मेहनत है वो बेकार नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है, फिलहाल देखिए मैं नहीं बोलूँगी झूठ, कि मुझे इसमें से थोड़ा सा सामान खरीदना पड़ा था जो चाक मिट्टी वगैरह है। लेकिन अगर आपके पास है, बल्कि मेरे पास पुट्टी रखी हुई थी, मैं बताऊँ क्योंकि घर में पेंटिंग का काम हुआ था तो मेरी पुट्टी रखी हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग ने काम नहीं किया। और थोड़ा बहुत क्राफ्ट का काम चीज़ें जो है मैं अपने पास रखती हूँ, जब बच्चों के लिए लाती हूँ थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ, तो उसका भी मुझे हुआ। तो लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, आप इनमें से कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप बहुत ही कम कॉस्ट में ये जो आइटम है तैयार कर सकते हैं।
तो देखिए अब जहाँ जहाँ मैंने चाक मिट्टी का काम किया हुआ है कोन से, वहाँ पे मैं सारे मेरे को वाइट कलर कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बीच में बताया था कि आप चाक मिट्टी जो पुट्टी है वो लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वाइट कलर की होती है। तो ये जो लास्ट में मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि मतलब वाइट कलर का जो मैं फ़िलहाल काम कर रही हूँ, ये काम करने से आप बच जाएंगे। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही थी। और देखिए गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि आपको भी प्रॉब्लम हो कोई भी, तो इसीलिए मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ कि मेरे से क्या गलतियाँ हुई इसको बनाने में। तो आप प्लीज़ वो गलतियाँ मत दोहराइए। और कम्प्लीटली ये आपके ऊपर है कि जहाँ मैंने कई चीज़ें मैंने की हैं, आप उनको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं, या कह लीजिए एडिट कर सकते हैं। तो देखिए जितनी भी जहाँ पे वो है चीज़ें, मतलब जहाँ भी मैंने चाक मिट्टी का काम किया हुआ है वहाँ पे सबको मैं वाइट कलर से कर रही हूँ। तो देखिए जी फाइनली हमारा जो वॉल डेकोर आइटम है वो हो गया है कंप्लीट, और लगाने के बाद सच में ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैं अब जो डबल साइडेड टेप है वो मैं लगा रही हूँ, इसी से ही मैं इसको चिपकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा हैवी तो है नहीं जो ये गिर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दी है डबल साइडेड टेप, और अब मैं इसको लगा दूंगी ऊपर। तो देखिए बनने के बाद जो हमारा पीस है कितना बेहतरीन बन के आया है। तो मुझे तो जी बहुत अच्छा लगा, और बिना कॉस्ट का अपने घर को सजाने का अगर आइडिया मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे आगे आपके साथ ऐसे ही और बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया शेयर करूँ। तो जी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही।